पिछले 2 साल से मैं इसको नहीं पहन रही हूँ। ये मेरे पे टाइट हो रहा है। पहले मैं ज्यादा ही पतली थी तो तब की सिली हुई कमीज है ये। एक हाउस वाइफ होने के साथ साथ टेलरिंग का काम भी सीखना बहुत जरूरी होता है कि हर बार हम अपने जो छोटे मोटे काम होते हैं वो टेलर को जाके नहीं दे सकते हैं। मैंने गेट बंद नहीं करा, ये रोटी खा रहा था तो मैं गेट पर खड़ी रही, फिर मैं अंदर आई, बेचारा पीछे से अंदर आ गया। इसको मेरे पे इतना भरोसा है कि ये मारेगी नहीं। जो ये कुत्ते और बिल्ली होते हैं ना, इनकी बड़ी दुश्मनाई होती है, अब पता नहीं क्यों होती है। आज अंश का फास्ट था तो अभी लगभग टाइम 5 साढ़े 5 के करीब बज गई है, तो मैंने भी प्रसाद बना लिया है। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। स्वागत है आपका मेरे एक न्यू ब्लॉग में और मधमेश्वर घाटी के मनसुना मार्केट से। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो हम भी लगभग ठीक ही हैं और अभी मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के लगभग 8:30 बजे से। तो दोस्तों मैं फिर से आ गई हूँ अपने बच्चों के साथ मनसुना में, और आज इसके काम तो देखो सीधे चल रहा है। तो आज मैंने सुबह इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी जिसमें कोई हाउस वाइफ ही थी हमारी जैसी, तो उत्तराखंड की थी, गढ़वाली। तो उसमें उस बहन ने बताया कि उनके घर में जो चूल्हा भी हमारे घर में है, ये वाला 3 चूल्हे वाला मॉडल चल रहा है, सब ज्यादातर लोगों के पास यही है। तो उसने बताया कि उसने दिखाया भी था कि ये एकदम मतलब चकनाचूर हो गया था। तो वो कुछ ऐसे इसके बारे में बता रही थी कि ऐसे चूल्हे ना लाएं। तो मैं भी देख के एकदम डर गई। अब मैं खाना बनाऊं, मैं रहूं यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी टाइम मेरी लड़की भी खाना बनाती है और सासू जी भी यहाँ पे कभी रहते हैं, कभी मैं रहती हूँ तो कभी सासू जी रहते हैं। और एक डर सा बैठ गया है कि जब मेरे बच्चे खाना बना रहे होंगे या सासू जी खाना बना रहे होंगे तो भगवान करे ऐसा कभी ना हो। वैसे कपड़े सिलने के लिए तो और भी पड़े हैं, लेकिन आज मैं सबसे पहले अपनी कमीज की फिटिंग सही करूंगी, जो कि मुझे पिछले 2 साल से मैं इसको नहीं पहन रही हूँ। ये मेरे पे टाइट हो रहा है। पहले मैं ज्यादा ही पतली थी तो तब की सिली हुई कमीज है ये, और अब मैं थोड़ी सी मोटी हो गई तो ये मेरे पे आ ही नहीं रहा है, फिट नहीं हो रहा। तो ये 2 साल से उर्मी 2 साल से ऐसे ही पड़ी है। और मेरे को इसका ना थोड़ा सी कलर ज्यादा ही हो गया, चटक हो गए, पर फिर भी मंदिर जाने के लिए सही है, मंदिर और कहीं भी ऐसे भी पहनने के लिए ठीक है। इसकी पूरी ऑल ओवर सूट है, चुन्नी सलवार और कमीज सेम है, पर ये थोड़ा ज्यादा ही टाइट होने लग गई थी। तो मैंने कहा इसको थोड़ा आज खोल के देखती हूँ और देखती हूँ इसकी फिटिंग बैठती है नहीं बैठती है। कपड़ा वैसे बचा तो है इसके अंदर। ये मैंने नहीं बनाई थी, जब मैं सिलाई नहीं करती थी उस टाइम उतना हाथ साफ नहीं था मेरा, तो मैंने मतलब गांव के किसी टेलर से सिलवाई थी। अभी देखती हूँ मैं इसको खोल के। सबसे पहले आज इसी का काम करूंगी, क्योंकि ये ऐसे अलमारी में पड़े पड़े इसका कपड़ा खराब हो जाएगा। वैसे भी 3 साल के 3 साल के लगभग इसको हो ही गया। 1 साल तो मैंने पहना होगा इसको, 1 साल में भी 4-5 ही बार मैंने इसको पहना होगा, बाकी 2 साल तो ही पड़ा रहा अलमारी में। तो आज सबसे पहले इसी का काम करूंगी। और मेरे को घुटनों का दिक्कत इतना ज्यादा है ना, तो मैं परमानेंटली ये शॉल रखा रहता है, घुटनों को ठंड ना घुसे। और एक ये बिल्ली नहीं सुधरने वाली, ये देखो इसके काम देखो, मेरे को ना कपड़ा काटने देती है और ना सिलने देती है। और अभी मैंने जब इस कमीज को निकाल दी थी ना मैं अलमारी से, तो मैंने तभी पता नहीं यहाँ क्यों खोला, तो इसने क्या करा कि जब भी मैं अलमारी खोलती हूँ ना तो इसको कुछ ज्यादा ही शौक है यहाँ जाने का। तो मैंने ये खोल लिया ये वाला, तो ये इसमें घुस गया, और ये यहाँ से जो खुला होता है ना अंदर से, ये यहाँ से नीचे की डोर में चला गया। अब मुझे लगा ये नीचे उतर गया और ये यहाँ आ गया। यहाँ जगह भी कम थी तो पता नहीं कैसे घुसा रहा हूँ इसमें। और मैंने इस सबको बंद करके, मुझे शक हो गया था कि मैंने कहा बिल्ली यहाँ चली गई होगी, पर ये हरामी ऐसी है ना, ये रोती भी नहीं है भाई। और ऐसी ऐसी जगह पे जाना, इसको बैठना, इसके ऐसा शौक है।
ये देखो, अभी मैं अलमारी खोलूंगी ना तो घुस जाएगी अलमारी में। और इसको इतना शौक है ना ऐसे जाने का। बस 24 घंटा इसको खेलने के लिए चाहिए और कुछ नहीं। बस खेल, खाना पीना है और खेलना है। इस चक्कर में ये यहाँ इसके उसमें घुसी दराज में और रोई भी नहीं भाई। जब मेरे को शक हुआ है कि कहीं मैंने इसको बुलाया और ये कहीं से आया ही नहीं, तो मुझे शक हुआ कि ये यहीं होगा। फिर मैंने वो खोला, उस पर चूड़ियों पे अंदर वो चूड़ी आपस में इसने वो करा होगा ना, इसका हाथ पैर लग गया, हिल डुल गया हो तो चूड़ी पे आवाज हुई, तब मुझे शक हुआ कि हाँ ये अंदर ही है। ऐसे में कभी बच्चे के साथ करेगा ना तो बच्चे तो तेरे को पूछेंगे भी नहीं तू कहाँ है, ध्यान हट जाएगा बच्चों का और मरेगा तू ऐसे खेलने खेल खेल के चक्कर में। देखना, अभी मैंने ना यहाँ पे डॉगी आया, इसको रोटी दी तो मैंने गेट बंद नहीं करा। ये रोटी खा रहा था तो मैं गेट पर खड़ी रही, फिर मैं अंदर आई, बेचारा पीछे से अंदर आ गया। इसको मेरे पे इतना भरोसा है कि ये मारेगी नहीं, है ना? इतना भरोसा है तेरे को मेरे पे, तो मेरे घर में आ गया। चलो कोई अच्छी बात है, तेरे को मेरे पे भरोसा हुआ, ठीक है। अब तू कभी सब रोड में दिखेगा ना मेरे को सड़क पे, मैं भी तेरे पे भरोसा करूंगी कि ये मेरे को काटेगा नहीं। पर अब कुछ खाने को तो है ही नहीं और तू अंदर चला ही आ रहा है। हैं क्या है वे कालू? ओए कालू हैं? अब मेरा ब्लॉगिंग करना और हस्बैंड जी का कॉल आना, बेचारे ने तो हद ही कर दी। इसकी डर से ना उर्मी पता कहाँ भाग रही। मैंने गेट खोलना भी हुआ, इसका अंदर आना हुआ, उर्मी का बाहर जाना हुआ, तो उर्मी उधर ट्रैक्टर में सो रखी है। उर्मी के काम ये यहाँ सो रखी है उर्मी, बिल्ली के कुत्ते के डर से। ये देखो यहाँ सो के देख रही मेरे को। अब तो वहीं सो, आराम से आना। तब जानवरों को पता होता है ना, कुत्ता बिल्ली को, कि मैं इनको मारती नहीं हूँ। पहली बात, मैं इनसे प्यार ही करती हूँ तो मारती नहीं हूँ। अब आधा रोटी थी वो तो दे दी मैंने, अब क्या दूँ बे? क्या दूँ? गेट बंद नहीं करना मेरे को। बंदर आएंगे तो क्या है, तू बेचारा चुपके से चला जाए अपने घर। कालू वो कालू दे, मैंने काम करना भी कब है भाई। उर्मी ने ये कर दिया, अब कुत्ता अब इसको करेगा, लाइट के तार को करेगा खराब। हैं क्या है बे तुम्हारा? अब जल्दी खार निकाल है कालू, जिसका भी है जहाँ का भी है वहां जा। कुत्ता तब से देखो क्या बेफिक्र हो के सो रखा है, और सो भी कहाँ रखा है, इस तार में सो रखा है। कुत्ते की नींद भी नहीं खराब होनी चाहिए ना। कुत्ता सो जा, सो जा, सो जा, सो जा भाई, कोई नहीं, तू सो जा, तेरा ही घर है भाई, तू सो जा। और अभी ना मेरी मम्मी लेके आई है घर से लोकल केले खरीद के, मतलब घर से, अपने घर से नहीं, कोई बेचने वाले आए होंगे, गेट के आते हैं एक भैया जी, शायद उनसे ही खरीदे होंगे मम्मी ने, तो 1 दर्जन हमारे लिए भी यहाँ दे दिया। ये जो लोकल केले होते हैं ना बहुत टेस्टी होते हैं। अच्छे से पके हुए हैं और कहीं से खराब भी नहीं हो रखे। काला दाग तो कहीं पे है ही नहीं इन पे। मुझे क्या पता था मम्मी भी लेके आएगी। मैंने सुबह सुबह आज अंश का फास्ट था तो उसी को मार्केट भेजा, 1 दर्जन केला उसी से भी मंगा लिया। और 1 दर्जन मार्केट वाला हो गया, 1 दर्जन घर वाला हो गया। पर कोई नहीं, अंश का बर्थ है आज तो उसके लिए ठीक है ये घर वाले भी। अब इसकी फिटिंग ना पहले से बहुत ज्यादा सही है, पहले एकदम टाइट ही हो रहा था। और एक दिन मैंने बीच में इसको पहनने की कोशिश करी थी तो ये गले तक यहाँ तक आया था, फिर अटक गया था। बड़ी मुश्किल से लड़की की मदद से मैंने इसको फिर निकाला है, इतना टाइट हो गया था। इसके बाजू भी टाइट हो रहे थे, मैंने अभी इसको भी थोड़ा खोल दिया, बस प्रेस करना रह गया है, नहीं तो इसकी लेंथ, 2 लेंथ अजीब लग रही है और पीछे से भी सही लग रही है। अब इसकी फिटिंग अब ठीक हो गया, पहनने लायक हो गया अब।
पहले एकदम टाइट हो गए ऐसे बिल्कुल हाथ ऐसे हरकत भी नहीं हो रही थी। अब ठीक है। एक हाउस वाइफ होने के साथ साथ टेलरिंग का काम भी सीखना बहुत जरूरी होता है कि हर बार हम अपने जो छोटे मोटे काम होते हैं वो टेलर को जाके नहीं दे सकते हैं, क्योंकि टेलर के भी 50 काम होते हैं और 50 नखरे भी होते हैं हम टेलरों के। मैं खुद टेलर भी हूँ और मैं बता रही हूँ कि 50 नखरे भी होते हैं। नखरे तो होने ही है, क्योंकि दुनिया भर का काम पड़ा रहता है, तो आपकी सिलाई उधेड़ो फिर सिलाई करो, इस चीज में बहुत दिक्कत होती है। जो कपड़ा कटिंग करो सीधा काटो वो सरल होता है, लेकिन जो ये रफ काम होता है ना ये बहुत कठिन होता है। तो नखरे तो हम टेलर को फिर करना ही पड़ेंगे कि नहीं होगा अभी नहीं होगा, 10 दिन बाद होगा, 15 दिन बाद होगा। अगर सब महिलाएं हम सब औरतें घर में हाउस वाइफ होने के साथ साथ अगर थोड़ा बहुत टेलरिंग का काम जान लें सीख लें तो अपने लिए बहुत फायदेमंद होता है। अगर अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना और बेल आइकन को जरूर दबाना और एक लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। और ये है कुत्ते और बिल्ली का रिएक्शन। बिल्ली डर के मारे ऊपर ही नहीं आ रही और चुपके चुपके आ रही, और कुत्ते को पता ही नहीं है कि बिल्ली भी आ रही है और सो रही है। अब मेरे को ना कुत्ता बाहर भेजना, कितने आराम से आ रही, अपना अपना डर सबको है। मैं हूं ना, मेरा बच्चा नहीं करेगा कुछ, इसके लिए मैं हमेशा इतना गेट खुला रखती हूँ कि डर के मारे कितना आराम से आ रही। अपना अपना डर सबको लगा रहता है कि कहीं उठेगा। और कल ना कितने आराम से आ रही। नहीं कालू नहीं, हाँ वो मेरा है वो भी, ठीक है। जैसे प्यार में तुझे करती हूँ ऐसे उसको भी करती हूँ, ठीक है। कालू तू तो आ जाया है घर के अंदर। नहीं नहीं भाग गई कैसे आवाज। तू तो आ जाया घर के अंदर, ये हमेशा यही रहती है मेरे बच्चा, ठीक है। छुप गया होगा, हाँ छुप गया। उर्मी तू आराम से रह ले बच्चा, अब नहीं आएगा वो। उर्मी ना सीधा बेड के नीचे घुस गई थी और अब कुत्ता तो चला गया बाहर, वो मैंने नहीं भगाया, वो खुद से गया है अपनी मर्जी से। तो मैंने गेट खोल दिया है ना कालू। बाय कालू जाओ। जो ये कुत्ते और बिल्ली होते हैं ना इनकी बड़ी दुश्मनाई होती है। अब पता नहीं क्यों होती है, जहां कहीं भी अगर कुत्तों को बिल्ली दिख गई ना तो वो यूं जाते हैं, हवा जैसे बन जाते हैं, पता भी नहीं चलता कब यहाँ से वहां बिल्ली के पास पहुंच। और ऐसे ही कल क्या करा कि एक पता नहीं जैसे उर्मी को किसी ने यहाँ मार्केट में छोड़ा था, ऐसे ही उर्मी के बराबर की ही एक दूसरी बिल्ली को, मैंने तो नहीं देखा पर मेरी मम्मी और बच्चे बता रहे थे कि यहीं रास्ते में फिर से छोड़ दिया। पता नहीं इन लोगों को उनकी माँ चाहिए अपनी घर की रखवाली करने के लिए चूहों से, पर उनके बच्चे नहीं चाहिए, उन पे दया नहीं आती। वो एक बार भी ये नहीं सोचते कि जैसे हमारे बच्चे हैं ऐसे ही जानवर के भी बच्चे हैं। तो उन्होंने फिर से उसको छोड़ दिया वहां पे, या तो किसी के घर पे भेज दिया, रख दो कि ये आप पाल दो, हाथ पैर जोड़ के कि जब हमसे नहीं पाले जा रहे इतने तो आप पाल दो। नहीं वो मार्केट में छोड़ रहे हैं। तो उसको क्या करा कि वो अब बच्चा था, बच्चा तो सबका होता है, जैसे इंसान का बच्चा होता है वैसे जानवर का भी होता है। तो वो बच्चा कभी किसी दुकान के अंदर घुस रहा, कभी किसी दुकान के अंदर घुस रहा, तो ऐसे में ही वो कभी कोई लाला उसको वहां से फेंक रहा। अब हर इंसान मेरे जैसे दयालु नहीं होगा, हर इंसान आप जैसे दयालु नहीं होगा। कोई कोई बिल्लियों के प्रति बहुत वो होते हैं, नफरत होती है किसी को बिल्लियों से, अब पता नहीं क्यों होती है। तो कोई यहाँ से उसको बाहर अपनी अपनी दुकान से सब बाहर फेंक रहे। तो मेरा बच्चा, मैं घर से आई, मेरा बच्चा बोला उनसे कि मम्मी एक छोटा सा बिल्ली और है और वो मरने की तगार में है, बस वो मरने वाला है। मैंने कहा कहाँ पे है? बोला कि यहाँ पे ऊपर में किसी ने, भैया रहते हैं बगल में, उन्होंने बोला है कि तुम्हारा बिल्ली यहाँ पे आया है लेके जाओ। और अंशु बोला, मैंने बोला कि नहीं हमारा बिल्ली नहीं है वो, हमारा बिल्ली हमारे पास ही है, ये पता नहीं किसका है। तो फिर वो बिल्ली कल सुबह मम्मी बता रही थी कि आज उसको कुत्तों ने मार दिया। तो मैं इन लोगों से कहना चाहूंगी जो ऐसे बिल्ली के बच्चों को ऐसे छोड़ते हैं, तो ऐसे मत छोड़ो ना। किसी जिसके घर में बिल्ली नहीं है उनको बोल दो, उनको मम्मी तो आपको खूब चाहिए, उनके बच्चे नहीं चाहिए। यही अगर हम इंसानों में भी हो, फिर एक सोचने वाली बात है कि अगर इंसानों को बोल दें कि अपने बच्चों को ऐसे मार्केट में फेंक दे। कई सारे इंसान तो ऐसे भी फेंकते हैं लेकिन वो स्वार्थी होते हैं, उनके वो मेरिट नहीं होते हैं, उनके अंदर भी दया नहीं होती है। कहीं कहीं तो मेरिट भी ऐसे करते हैं क्योंकि उनको लड़की हो गई, उनको लड़की नहीं चाहिए, उनको लड़के चाहिए।
वो लड़के चाहिए जो कल के दिन उनको शादी होने के बाद लात मार के घर से बाहर फेंके। वो बेटी नहीं चाहिए उनको, जो बेटी कुछ न करे, कम से कम शादी के बाद एक कॉल करके हाल तो पूछे कि मम्मी कैसे हो आप। पता नहीं कैसी सोच है हम लोगों की, बेटा चाहिए और बेटी नहीं। और जानवरों में तो उनके बच्चे चाहिए ही नहीं। कुत्ता चाहिए घर की रखवाली करने के लिए, बंदर चोरों से, और बिल्ली चाहिए चूहों की रखवाली करने के लिए, चूहों से अपने घर की रखवाली करने के लिए। तो चलो अभी पहले सिलाई करती हूँ, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। आज अंश का फास्ट था, तो अभी लगभग टाइम 5 साढ़े 5 के करीब बज गई है। तो मैंने भी प्रसाद बना लिया है, और प्रसाद में मैंने बनाया है चूरमा और कुछ केले के पीस बनाए हैं प्रसाद में, और ये तैयारी करी है। बाकी अंश तो अभी नहा रहा है ले, और आयुष गया था, प्रसाद की कमी थी थोड़ा सी इसमें। जो चूरमा बनाया है उसमें थोड़ा इलायची डाल के तो प्रसाद सही लगता है। तो जल्दी से तैयार हो जा। और जो ना स्कूल से आते ही बैग बाद में उतारता था और पहले बोलता था खाना रख खाना रख, वो आज उसने फास्ट रखा है। भूख भी लगी देखो, बता लगी? तो चल जल्दी तैयारी कर। वो पैंट मत पहनना, हाँ वो तौलिया में ही पूजा करना, ठीक है? मर्द है तू, मर्द। हनुमान जी पकड़, हनुमान जी को बिता दो, हनुमान जी पिठ में बड़े बड़े तो धो रहे थे, तो सपोर्ट धो ना। और तो खूब चिपकाए थे तभी चिपकाऊं तो भाई। अंश ने ना एक खुद से बनाया है हनुमान जी की फोटो, उल्टा रखा पार छोटे वो। हाँ अब हुए ना, तो हनुमान जी को पूजा ये पिठा लोगो पिठा लगा हनुमान जी का, तो भूजो भोग दो था मुझे ले वो बोलो ना हाँ तो फोड़ सपोर्ट थे हनुमान जी का पिठा तो चल कम लगा है। इस टाइम का मौसम भी कुछ ऐसा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। सुबह तक तो मौसम भी इतना ख़राब नहीं था, ठीक ठाक ही था, लेकिन इस टाइम कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही है। घर से फ़ोन आया था हस्बैंड जी का, और सासू जी से भी बात हुई थी, तो बता रहे थे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, और कल तक बारिश ऐसे ही बता रहा है कि कल तक ऐसी बारिश होगी। पता नहीं, आज नेट पे भी देख रहे हैं बहुत जगहों में बादल फटने की खबर आ रही है, तो थोड़ा मन डर भी रहा है। पता नहीं आजकल सब चीज़ को देख के एक मन में डर सा बैठ गया है। तो चलो कोई नहीं, जो भी हो। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करें। आज की ब्लॉग को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए अपने शब्दों को और ब्लॉग को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।